वो प्रदेश के व्यापक हितों को देखते हुए बनाई गई थी। एक तरफ हम चाहते हैं कि बिजली का उत्पादन हो, सिंचाई का क्षेत्र बढ़े, खेती लाभकारी धंधा बने, वहीं दूसरी तरफ सरकार की प्रतिबद्धता है कि जो विस्थापित परिवार हैं उनके हितों का पूरा संरक्षण किया जाए। विस्थापन के कष्ट और दर्द हम जानते हैं, लेकिन प्रदेश के व्यापक हित में ऐसी योजनाओं का बनाना भी आवश्यक होता है। ओमकारेश्वर के जो प्रभावित परिवार थे उनको मुआवजा और विशेष अनुदान 2008 और 2009 में दे दिया गया था। एक सावधानी ये रखी गई थी क्योंकि बीच में इस तरह के आरोप लगे थे कि कहीं कोई गड़बड़ होती है तो पैसा सीधे उनके खाते में पहुंच जाए। इस बात की भी हमने व्यवस्था की थी और इसलिए मुआवजे का जहां तक सवाल था वो हम लोगों ने पहले वितरित किया था। अभी उनकी कुछ और मांगे सामने आई। वहां आंदोलन शुरू हुआ तो मैंने 2 मंत्रियों की, कैलाश विजयवर्गीय जी, विजय शाह जी की एक कमेटी बनाई और ये कहा कि प्रभावित परिवारों से वे चर्चा करें। उन्होंने चर्चा करने का प्रयास भी किया क्योंकि हम विस्थापितों के साथ हैं, लेकिन मुझे कहते हुए तकलीफ है कि कुछ लोग जो इस समस्या का समाधान नहीं चाहते, जो बांध बनाए जाने के भी विरोधी रहे हैं, वो नहीं चाहते थे कि सरकार की सीधी विस्थापित परिवारों से चर्चा हो। उनके अव्यवहारिक रुख के कारण काफी प्रयासों के बावजूद भी बात सिरे नहीं चढ़ी थी। आज विधायक श्री लोकेंद्र सिंह तोमर जी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में जो विस्थापित परिवार है वो मुझसे मिलने आए थे। हमने उनकी बातों को गंभीरतापूर्वक सुना है और सुनने के बाद हमने ये फैसला किया है कि विस्थापितों की जो समस्याएं हैं उनको फिर से व्यापक रूप से सुनने के लिए एक 5 सदस्यीय कमेटी बनाई जाए। वो कमेटी हमने तत्काल गठित कर दी है। हमारे 3 मंत्री उसमें श्री कैलाश विजयवर्गीय जी, श्री विजय शाह जी और विभाग के मंत्री श्री KL अग्रवाल जी रहेंगे। विभाग के प्रमुख सचिव रजनीश बैस उसके सदस्य रहेंगे और कमिश्नर इंदौर उस समिति के सदस्य रहेंगे। वो सबसे चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, समस्याएं सुनेंगे और समाधान की ओर बढ़ेंगे। हमने ये फैसला भी किया है कि जियारे ने जो फैसला दिया था जमीन के बदले जमीन, उस फैसले के अनुसार जो विस्थापित मुआवजा और विशेष अनुदान वापस करते हैं उन्हें सरकार के लैंड बैंक से जमीन आवंटित की जाएगी। समय सीमा 90 दिन तय कर रखी GRA ने, उसका पालन किया जाएगा। 90 दिन, आज से 90 दिन। और हमने ये फैसला भी किया है कि हम पानी का स्तर घटा के
189 मीटर पर ले जाएंगे। मैं फिर यह कहना चाहता हूं कि सरकार विस्थापितों के साथ है। हम उनकी वो समस्या जिनका समाधान संभव है उसका समाधान करने की कोशिश करेंगे। जल स्तर घटाने से 20,000 हेक्टेयर जमीन में जो सिंचाई होती वो सिंचाई हम नहीं कर पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का लेवल क्या है इसमें? पूरी अनुमति बढ़ने के बाद पहले मेरी बात पूरी हो जाए। 20,000 हेक्टेयर जमीन में सिंचाई नहीं हो सकेगी और 120 मेगावाट जो बिजली बनती वो भी नहीं बनाई जा सकेगी। लेकिन फिर भी हमने ये फैसला किया है कि हम फिलहाल जब ये चर्चा चलेगी तो जल के स्तर को 189 मीटर तक रखेंगे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भरने की इजाजत दी थी। इस नहीं 196.5 लेकिन फिलहाल हमने अब उसको कम किया है। इतना ही मुझे कहना था। आपने कहा कि कुछ लोग हैं जो नहीं अभी तक आपसे सीधे नहीं मिलने दे रहे थे, तो अपोजिशन वाले लोग थे या जो बांध के नाम पे आंदोलन कर रहे हैं वो लोग? अनेकों लोग हैं जो बांध के नाम पे वर्षों से आंदोलन करवाते हैं। कोशिश ये होती है कि बांध ना बने, काम को रोकने के हर संभव प्रयास किए जाते हैं, नित नए अड़ंगे खड़े किए जाते हैं और इसलिए समाधान निकलना भी हो तो नहीं निकल पाता। हरदा में ये लोग बैठे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।